बाय द वे अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत में थोड़ा सा बेहतर है। आज का लेक्चर ना काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले कर लेते हैं एड्स। एफबी एड्स और एफबी। अभी तक जो है हम ऑर्गेनिक मेथड्स पूरे कर चुके हुए हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक मेथड्स आज कर चुके हुए हैं। अब हम जो है ना वो एड्स के ऊपर अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करने लगे। तो एड्स लगाने के लिए सबसे पहले तो आप जाएंगे, जारी बात है, फेसबुक पे जाएंगे। ठीक है। अ, अब्दुलरहमान अरशद की आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू अब्दुलरहमान अरशद। और मुझे आइडिया भी नहीं है ये कौन है। अच्छा जी, ये हमने पेज बनाया था, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर मेरे ख्याल में हमने अभी तक कुछ अपलोड भी नहीं किया, तो अभी जल्दी से जो है वो एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं। ठीक है। तो पिक्चर्स में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास लास्ट कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है, वही अपलोड कर देते हैं, ताकि उस पिक्चर के ऊपर जो है वो हम ऐड लगा सके। भाई आजा। अच्छा नहीं, लास्ट वाली पिक्चर नहीं हम लोग अपलोड कर सकते, वो मेरा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। हाँ चले। ये जस्ट मैं जो है आ, यार शट। चले। यार मुझे ना अभी अभी याद आया कि एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, तो वो मैं अभी से जल्दी से करवाने लगा हूँ। उस टॉपिक का नाम था हैशटैग्स। तो एस एम ओ हैशटैग्स मैंने आपको नहीं करवाया, मेरी तबीयत के चक्करों में जो है ना वो मैं भूल गया। तो देखिए, जब भी आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो पोस्ट के ऊपर जो है वो आते हैं कैप्शंस। ठीक है। कैप्शंस आती है। ठीक है। जैसे कि अब ये मैंने अभी रिसेंटली ये चीज अपलोड की है, तो अब मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कैप्शन मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास कैप्शन है। ठीक है। कैप्शन है। और उसके बाद ये मेरे पास कैप्शन है। उसके बाद मेरे पास एक चीज आती है हैश टैग्स। ठीक है। अब ये हैश टैग क्या चीज है और इससे कैसे मार्केटिंग होती है और ये कैसे जो है वो पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आज हम इस चीज के ऊपर अभी बात करेंगे। एड्स जो है वो आप लोगों के अब नहीं होंगे अभी। ठीक है। चले। तो सबसे पहले आते हैं कि कैप्शन क्या होती है, व्हाट इज कैप्शन और व्हाट इज हैशटैग। ठीक है। इस चीज को जो हम बेसिकली जिस टारगेट में करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस CRIPTION, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है, आपने अक्सर पोस्ट जो देखी होंगी, वो हमेशा आपकी ऐसी छोटी पोस्ट होती है कि आपका 20% से कम टेक्स्ट होता है। बल्कि आप एक मिनट रुके, मैं आपको वो पोस्ट दिखा भी देता हूँ। सिर्फ एक मिनट रुकिए, मैं ना कुछ पिक्चर्स आपको दिखाने लगा हूँ। बल्कि मैं आपको यहाँ से क्यों पिक्चर्स दिखाऊं। आप लोग फेसबुक पे जाएंगे, मैं आपको फेसबुक पे ईआरटी का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है। ईआरटी के प्लेटफॉर्म पे जब भी आप जाएं, किसी भी पोस्ट के ऊपर जो है वो टेक्स्ट कम होता है, टेक्स्ट कम होता है, लेकिन पिक्चर ज्यादा होती है। तो ये भी एक सोशल मीडिया का रूल है पोस्टिंग का, कि आपने जो भी पोस्ट करनी है उसके ऊपर टेक्स्ट कम हो। ठीक है। लाइक ये तो अनाउंसमेंट वगैरह है, अनाउंसमेंट से अगर हम नीचे आए, पीछे आए थोड़ा सा, अ, ये तो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह। हाँ चले, ये वाली अब जो पोस्ट है,
अब इस पोस्ट में आप गौर करें कि आपके पास कितनी सारी जो पिक्चर है वो इमेज खाली है। और हमेशा जब भी आप एड्स लगे हुए देखते हैं तो आप यही क्यों देखते हैं कि भाई ये जो एड्स हैं ये इस तरह के वाइट बैकग्राउंड पे या कलरलेस बैकग्राउंड्स पे क्यों होते हैं। ये भी फेसबुक का एक रोल है। बाय द वे मैं हैशटैग्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये बेसिक चीज है। मैंने अभी स्टार्ट ही किया हैशटैग पढ़ाने, तो वही बताने लगा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट कैसी करनी चाहिए। तो इस पोस्ट पे आप देखिए, इस पोस्ट के ऊपर जो टेक्स्ट है वो 20% से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो फेसबुक रेकमेंड करता है, फेसबुक हमेशा यही रेकमेंड करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 20% से कम होना चाहिए। पोस्ट कैसे बनानी है ये जो है, ये अभी हमारा छठा लेक्चर आएगा, इसमें हम पोस्ट बनाना डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ये पहले आना चाहिए था, बट अभी मेरा दिल क्या, मैंने पुराना लेक्चर बनाया है। सो ये क्यों इस तरह का रूल क्यों है, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया के ऐड में और प्रिंट मीडिया, ये जो न्यूज़पेपर होता है उसके ऐड में फर्क होना चाहिए। प्रिंट मीडिया क्या होता है, प्रिंट मीडिया ये होता है कि प्रिंट मीडिया पे जो है ना वो होता है अपना, क्या कहते हैं कि छोटा छोटा सा करके लिखा होता है। तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में फर्क हो, इसीलिए जो है वो हमेशा इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो कसरे फानूस एक हमारा क्लाइंट था, अब नहीं है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको कुछ डिजाइन पोस्टें दिखा देता हूँ, ठीक है। इनकी कुछ डिजाइन पोस्टें जो हमने डिजाइन की हुई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये पोस्ट आप देखिए, ये बैकग्राउंड के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है कि इसके ऊपर टेक्स्ट तो देखिए 20% से भी कम है। ये ऐड लगाने के लिए बेस्ट पोस्ट यही होती है, ठीक है। कि आपकी पोस्ट ऐसे बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सिंप्लिसिटी जो है वो मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी डिफरेंट पोस्टें देख सकते हैं कि वही वाली बात है कि भाई जितना कम टेक्स्ट होगा उतनी ज्यादा उस चीज का ऐड होगा। अब जब टेक्स्ट कम है तो आप जाहिर बात है टेक्स्ट की बात जो है वो कन्वे कहाँ पे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के होते हैं दो पार्ट, डिस्क्रिप्शन के होते हैं दो पार्ट, कैप्शन और हैशटैग। पोस्ट में जो है, पोस्ट, ऐड पोस्ट पे जिस पे आपने ऐड लगाना है, ऐड पोस्ट टेक्स्ट लेस, लेस देन 20%, परसेंटेज का मुझे लगेगा, ठीक है। कौन सा पेज भी शो हो रहा, अभी आप लोगों को नहीं मेरा ये अकाउंट स्क्रीन शो हो तो रही है। चले, अब आते हैं कैप्शन और हैशटैग, द आर्ट ऑफ कैप्शन राइटिंग, द आर्ट ऑफ कैप्शन। मुझे नहीं आता भाई, ये डबल टी तो नहीं आना था। मुझे भाई कैप्शंस लिखना नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो हमेशा किसी कंटेंट राइटर से कैप्शन लिखवाता हूँ, या किसी जो मेरा बच्चा जो स्टूडेंट होता है ना मेरे पास, क्योंकि हर बैच में कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको मैं कह देता हूँ कि यार मुझे तुम एक फेवर करोगे, मैंने कैप्शंस लिखवानी थी, मैं उससे कैप्शन लिखवा लेता हूँ। तो कैप्शन हमेशा यार आपकी क्लासी, क्लासी, टू द पॉइंट, और एक क्लासी और टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी एक्शंस, आपकी कैप्शंस। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो अपना बायो चेक करवाना चाहूंगा इंस्टा पे, ठीक है। अपना नहीं, मेरा एक ब्रांड है हॉफेंस, उसका है, ठीक है। अब कैप्शन देखिए क्या है, डोंट कंपेयर योर क्लास विद अदर्स। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है। चलो, ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि भाई कैप्शन जो है वो क्लासी होनी चाहिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हैशटैग्स के ऊपर। अब कैप्शन आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, टू द पॉइंट लिख लें, इमोजीज इस्तेमाल करने हैं कर लें, नहीं करने ना करें फेसबुक के ऊपर। ये आपको जो आर्ट ऑफ कैप्शन राइटिंग और ये हैशटैग राइटिंग है, ये मैं आपको इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम के रिलेटेड करवाऊंगा। अभी फेसबुक के ऊपर जैसा आपका दिल करता है लिख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हैश जो है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
अब फेसबुक के ऊपर जब आप हैशटैग्स डालते हैं तो हैशटैग की लिमिट होती है, वो होती है 30 टैग्स। इंस्टा के ऊपर लिमिट होती है 30 टैग्स। TWITT ट्विटर के ऊपर जो लिमिट होती है वो होती है 50 टैग्स। तो इसका मतलब है कि आप फेसबुक और इंस्टा के ऊपर 30 30 टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्विटर के ऊपर 50 टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपके फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर तीनों का हैशटैग पैटर्न अलग है, ठीक है, टैग्स पैटर्न अलग है। तो हैशटैग का पैटर्न बताने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हैशटैग वर्ड कहते किसे हैं। कई दफा मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनको नहीं आइडिया होता है हैशटैग क्या होता है। तो ये है, इसके बाद जो भी लफ्ज लिखा होगा वो हैशटैग कंसिडर होता है, ठीक है। ये हैशटैग है, ठीक है। या अब मैं आपको अपने नाम का हैशटैग बना के दिखाता हूँ, तलहा बिन GHULAN। ये मेरे नाम का हैशटैग है। लेकिन अगर आप इस पे स्पेस दे देंगे ना तो ये हैशटैग कंसिडर नहीं होगा। हैशटैग हमेशा वही चीज कंसिडर होती है जिसमें स्पेस ना हो। हाँ, अगर आप ये कर देते हैं ना ये, तो ये अब एक अलग अलग तीन तीन हैशटैग्स है, ये एक हैशटैग नहीं है। और ये भी कोई हैशटैग नहीं, ये भी गलत है। सही जो इसका मेथड है इस तरह लिखने का, विदाउट स्पेस, ठीक है, विदाउट स्पेस एंड विदाउट टैग्स, विदाउट स्पेस, वन टैग, इसका हैशटैग लिखने का प्रॉपर मेथड है ये। तो इंस्टा और ट्विटर के जो है वो मैं अभी नहीं करवा रहा, ये तो हम जब इनका टॉपिक आएगा तब करेंगे। तो अब फेसबुक के हैशटैग्स की डिवीजन करते हैं। फेसबुक के हैशटैग जो है ना ये हमेशा डिवाइड होते हैं तीन पोर्शंस में, 10, 10 और 10, ठीक है जी। तीन पोर्शंस में डिवाइड हो गए। चलो, अब लिखते हैं जी हैशटैग। लिखते कैसे? हैशटैग, द आर्ट ऑफ हैशटैग राइटिंग, ये आपने बनाने होते हैं, इसके आपको पैसे मिलते हैं भाई। जो पहले है वो है TRENDING, ट्रेंडिंग, ठीक है। जो दूसरा है उनको हम नाम देते हैं ABOUT, अबाउट, प्रोडक्ट। और जो तीसरा है ABOUT, अबाउट दी, अबाउट ब्रांड, ठीक है जी। 30 हैशटैग है जिनकी डिवीजन इस तरह से 10 10 10: ट्रेंडिंग, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट ब्रांड। सबसे पहले आते हैं ट्रेंडिंग पे। ट्रेंडिंग हैशटैग आपने 10 बनाने हैं। अब 10 में से 5 ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग है जो पूरे पाकिस्तान में थ्रू आउट 5 चलते ही रहते हैं, ठीक है। अब जो 5 चलते रहते हैं उनका क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं स्पेस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए जो है वो हैशटैग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा बार बार, ठीक है। तो पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर। अच्छा, ये हर एरिया के अलग अलग होते हैं, मैं सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के बता रहा हूँ। आपको अगर अपने एरिया के पता करने हैं तो वो आपको खुद निकालने पड़ेंगे। पाकिस्तान, लाहौर, ISB, कराची और लव, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ये 5 जो हैशटैग है ये हमेशा ट्रेंडिंग पे चलते हैं पाकिस्तान में। अब आते हैं अगले 5 जो आपने बनाने हैं। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपके इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है। जैसे लेट्स से पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंडिंग पे जो है, आप फेमिनिस्ट लगा सकते हैं आपके। अगर इस वक्त टू बी ऑनेस्ट अगर किसी वो चल रहा है ना, जस्टिस फॉर फ्ला फ्ला फ्ला, तो वो भी आप हैशटैग यूज कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर आए नहीं। ये 10 हैशटैग सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ ट्रेंडिंग रिलेटेड है। जैसे कि इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है यार इस वक्त वैसे? ड्रामा भी कोई नहीं ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस वक्त तो। PSL, ठीक है, PSL स्टार्ट होने वाला है, वो चल रहा है ट्रेंडिंग में। PSL के बाद जो है वो इस वक्त परिजाद, हाँ हाँ, परिजाद, परिजाद इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहा है। बाकी परिजाद इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहा है। परिजाद के बाद इस वक्त जो है वो टेस्ट फीट, ये क्या चीज है?
मैं नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग की नहीं बात कर रहा। स्क्विड गेम अब नहीं चल रहा है यार, स्क्विड गेम पहले चल रहा था, स्क्विड गेम इस वक्त ट्रेंडिंग पे नहीं है, खत्म हुआ है। हेल बाउंड, बस कर दो यार, खुदा का खौफ करो, क्यों इतनी चीजें, नेटफ्लिक्स वाली चीजें ट्रेंडिंग पे नहीं चल रही होती पाकिस्तान में। हाँ जुनेद सफदर यार, डूड, अच्छा बंदा है। शादी पे नहीं बुलाया यार मुझे, मैं जुनेद से नाराज हूँ। मैं नाराज हूँ यार जुनेद से, उसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया। टीएसएल परिजा, जुनेद सफदर, और जुनेद सफदर और उसके बाद मरियम नवाज। अलीजे शाह बाय द वे क्यों चल रही है ट्रेंडिंग पे, अब उसने क्या कर दिया बेचारी ने, मासूम सी तो है वो। हाँ कतरीना कैफ और विकी कौशल, खैर वो पाकिस्तान में नहीं इतना चल रहा है इस वक्त। हाँ वो अलीजे शाह वाकई गिर गई थी, अलीजे शाह। लेकिन यार वो पुरानी चीजें है ना जो इस वक्त आपके ट्रेंड में। देखो बात पता है क्या है इसकी, मैं आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। जो चीज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो चीजें इस वक्त एट द मोमेंट लोग सर्च कर रहे हैं ना, ये आपका मकसद क्या है, आपका हैशटैग्स मैं आपको बताता हूँ। हम तो इसको चीज फन में कर रहे हैं ना अभी, बट इसका फन का मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो चीजें इस वक्त अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है, लोग सर्च कर रहे हैं, वो आप अपनी पोस्टों पे इस्तेमाल करोगे ताकि लोग सर्च करें तो आप उनके टाइमलाइन पे शो अप करो। ये इसके पीछे थ्योरी है पूरी, टैग्स के पीछे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यार, दो और करने हैं, दो 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 दो। फिलहाल यार हम अलीजे को कर लेते हैं, अलीजे शाह को। हाँ हरीम, हरीम चल रही है, याद आया मुझे, हरीम शाह। हरीम शाह इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही है। नहीं टू बी ऑनेस्ट की वजह से नहीं चल रही। हरीम शाह की ना रिसेंटली वीडियो आई है, वो ना बैग से अपने शोहर के साथ ना वो शराब की बोतलें निकाल रही थी। पूरी ट्रेंडिंग पे चल रही है यार वीडियो इस वक्त। पेट्रोल प्राइस भी हाँ सस्ती होने वाली है। अच्छा ये जिस तरह अभी हम लोग बैठ के वो किया ना, नहीं वो सियालकोट वाला मसला खत्म हो गया वो। अच्छा ये जिस तरह अभी हमने बैठ के सोचा है ना, ये आपने हर 2 से 3 दिन बाद बैठ के सोचना है। हाँ ये हर 2 से 3 दिन बाद आपने टैग्स अपडेट करने हैं। सियालकोट नहीं इस वक्त, थोड़ा सा अपडेट। तो भाई पहले 10 का समझ आ गया। अच्छा अब पहले 10 का हमारी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चीज फिर क्लियर कर दूं, पहले 10 हम इसीलिए बना रहे हैं कि भाई लोग सर्च करें तो हम भी उनके सर्च में आए। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप तलहा बिन गुलाम, TALH, तलहा बिन तलहा बिन गुलाम आप सर्च करते हैं, आप वीडियोस में चले जाएं, आप इमेजेस में चले जाएं, तलहा बिन गुलाम सिर्फ, क्या मैं ही अकेला ही तलहा बिन गुलाम हूँ और कोई तलहा बिन गुलाम नहीं है? होंगे, माइट बी पॉसिबल कि मेरे अलावा 10 और तलहा बिन गुलाम हो। लेकिन मैं ही क्यों सर्च पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना हैशटैग क्रिएट किया, मैंने अपने कीवर्ड, मैंने अपने नाम की एक वर्थ क्रिएट की है, ठीक है। अब हिशाम सर्वर है, सर हिशाम सर्वर, आप सर्च करोगे वो ही आएंगे, क्या वो अकेले हिशाम सर्वर होंगे और कोई हिशाम सर्वर नहीं होगा? सनी अली है या किसी भी आप एक्टर। यार ये मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं सर सनी अली का नाम लेता हूँ ना अभी मुझे खांसी आ जाती है। लग रहा है गलत नाम ले रहा हूँ, खैर बैक टू द पॉइंट, ई कॉम जॉक्स। चले तो अबाउट इसी तरह कीवर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। चले अब आते हैं अबाउट प्रोडक्ट। अब 10 हमने बनाने हैं प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट हमारी क्या है, हमने प्रोडक्ट तो कोई डिसाइड नहीं की। तो ऐसा करते हैं, F फॉर फैशन है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो है, ये हमारे पेज का नाम है, FORFASHION फैशन। और हमारी जो प्रोडक्ट है इस वक्त जो है, हम क्या बेच रहे हैं इस वक्त, हम
यार इस वक्त क्या प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं? ओपन SHIRT शर्ट। मुझे नहीं आइडिया ये क्या चीज होती है, बट अभी मेरे जहन में पॉपअप की है। तो अभी जो हमारी प्रोडक्ट है वो है ओपन शर्ट। तो अब मैंने प्रोडक्ट के रिलेटेड बनाने, अब यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है। ओपन SHIRT शर्ट, चीप, नहीं, चीप ओपन SHIRT, चीप ओपन शर्ट, गुड ओपन शर्ट। यार मैं ओएस लिख रहा हूँ अब बस, ठीक है। उसके बाद बेस्ट इन TOW इन टाउन, ठीक है, बेस्ट इन टाउन। और जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका नाम ओपन शर्ट, ठीक है। अब इस तरह से आपने 10 बनाने हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, ओनली रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कस्टम मेड, होम मेड, ये वगैरह चीजें। अब ये आपके सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड होने चाहिए। अब बात है आपका ब्रांड, ठीक है। जो अब ब्रांड क्या होता है, इसको अबाउट ब्रांड नहीं कहते, इसको बाय द वे कहते हैं FUTURE, फटूरे। तो अबाउट फ्यूचर सेल्फ, ठीक है। आपका जो फ्यूचर SELF होता है, SELF। वाकई यार, SELF। जब मैं बोलता हूँ ना, मुझे फील होता है मैं टंडू आलम यार के किसी पिंड में ना सरकारी स्कूल का इंग्लिश मास्टर हूँ। तो अबाउट ब्रांड एंड फ्यूचर सेल्फ, तो फ्यूचर सेल्फ जो है ना वो है आपका अ, यार, पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? ये मैं एक बात करने लगा हूँ, टीचर्स के सस्ते जोक में हंसने वाले लोग को यार आप लोग। बाकी किसी काम का जोक नहीं है अभी यार, सारे हंस रहे हो। भाई मेरे पास नंबर नंबर कोई नहीं है, मैंने कोई नंबर नंबर नहीं मांगे नहीं। वो हम यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में बच्चे टीचर के जोक पे अभी हंसी जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई नहीं इस तरह नहीं करना, ठीक है। कोई बात ना भी हंसने वाली हो तो नहीं हंसना। चलेगा। बड़े बैक टू कह द के चल पॉइंट। रहे हैं, हाँ भाई, बड़े कह के चल रहे हैं। हाय 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 हाय, मेरी जान का हैं? टोटा आ गया। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर गेट पहले ही द। गया। सही में जा रहा हूँ। यार पता है क्या बात है? कब? अरे भाई, ऐसे बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं कोई। कराची लौंडा, वही कराची वाला। ओके। सर आप यार कंटिन्यू मैंने करें। ना सस्ता सा जोक मारा, सारे हंसे हैं, तो मैं उस पे अच्छा ना अच्छा इनकी अच्छा। मजबूरी पे हंस रहा था कि क्यों हंस रहे हो आप सही लोग। सही 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 सही। चले। सर, ओके सर, आप कंटिन्यू करें। मैं आपको सर दोबारा। आप आए क्यों है, पहले आप मुझे ये बताएं। ऐसे ही दिल कर रहा था। चले। आप गेट द। हॉस्ट हैं। सही है ना, बस से बैठे क्या हो गया? सैलरी नहीं चाहिए क्या? सर आपकी तो क्लास है, आप पढ़ा सकते हैं सर। मैं जाऊँ ओके। सर? नहीं नहीं सर, आप पढ़ाए, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके जी। अच्छा जी, 10 अबाउट जो है ABOUT था यार। ABOUT अबाउट फ्यूचर सेल्फ था, ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूचर सेल्फ। अब फ्यूचर सेल्फ में यार क्या होता है, मैं चाहता हूं आपको ये नाम याद रहेगा फ्यूचर सेल्फ, मैं बताता हूँ क्यों। अब आपको फ्यूचर सेल्फ इसलिए याद रहेगा आगे कि भाई आप जो चाहते हो ना कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जो आपके ब्रांड को लोग सर्च करें। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा मैं गुड फैशन बेच रहा हूँ, मैं अच्छी फैशन की चीजें बेच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यार आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है ये फ्यूचर इवेल्युएशन है।
कि जब कोई बंदा यार सर्च करे कि कॉटन वेयर या होम वेयर वेयर, तो मैं चाहता हूँ मेरा ब्रांड जो है ना वो टॉप अप हो, मेरा ब्रांड सबसे ऊपर आए। यानी कि लेट्स से कि मैं अपने अपने आप को इस तरह रेडी कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी स्कीम बता रहा हूँ, मैं अपने पेज को इस तरह रेडी कर रहा हूँ कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी कोई बंदा ई कॉमर्स मेंटोर सर्च करे, ई कॉमर्स ट्रेनर सर्च करे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट सर्च करे, तो मैं पॉप अप हूँ। क्यों? मैं ये चीज चाह रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये देखो, कोई अलादीन की जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, कैसे घुमाया तो आप मशहूर हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आपको हर चीज को बिल्ड करना पड़ता है। नाउ दिस इज बिल्ड अप। अब बिल्डअप आप सोशल मीडिया पे बिल्डअप आप थ्रू हैशटैग्स कर सकते हो, वेबसाइट पे आप बिल्डअप करते हो थ्रू एसईओ। एसईओ में भी हैशटैग्स ही यूज होते हैं, कीवर्ड्स ही यूज होते हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होती है वो होती है, चीज होती है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स, कि चीजों को ऊपर, जब आप सर्च करते हो कोई चीज ऊपर आती है ना, तो उसके पीछे टन्स ऑफ हैशटैग्स का कमाल होता है। तो यही हैशटैग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पोस्टों में, ताकि फ्यूचर में जब कोई हमारे ब्रांड को या स्पेसिफिक हमारी टर्म को जब सर्च करे, हमारे कीवर्ड्स को सर्च करे, तो हम पॉप अप हो। ठीक है। सो अब मैं अपने फ्यूचर सेल्फ में सबसे पहले तो बनाऊंगा अपने ब्रांड का हैशटैग, ठीक है। FOR FASHION फैशन, ठीक है। ये अब मैंने यार उल्टा कर दिया। अब ये मैंने अपने, ये अब मैं अगर बार बार यूज करूंगा तो ही मैं एफ फॉर फैशन, क्योंकि एफ फॉर फैशन के लेट्स से के बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर मैं एफ फॉर फैशन यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा तो ही मैं बार बार ऊपर आऊंगा, ठीक है। चले, एफ फॉर फैशन। अब उसके बाद हो गया गर्ड, FASHI, FASHION फैशन, गुड फैशन के रिलेटेड है। अब ये 10 आपने हैशटैग टोटली रिलेटेड टू योर ब्रांड्स बनाने हैं। देखो, मैं आपको फिर से, 10 आपने टोटली रिलेटेड टू योर ट्रेंडिंग्स था, इन्वायरमेंट। 10 है टोटली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ये 10 है टोटली रिलेटेड टू योर ब्रांड, ठीक है। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। गुड फैशन, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, भाई इससे आगे नहीं मैं बढ़ रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया बस। चले, क्या टाइम हुआ है यार? अभी सिर्फ 32 है। करें यार, एड्स का स्टार्ट करें या ना करें, बताओ। ये वाला तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। नहीं, मैं बच्चा तो नहीं भगाना चाह रहा, लेकिन बाय द वे राणा तला, आपको पता है ना कि आपके मैसेजेस जो वो एवरीवन पे है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, सारे पढ़ पा रहे हैं। आपके लिए एहतियातन यही है कि आप एवरीवन पे ना रखो। अच्छा, यार कोई और भी बताओ, आगे स्टार्ट करें या बस करें आज के लिए? अगला जो है वो एड्स के रिलेटेड है, उस पर बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, अब स्टार्ट करें। सर, हम ऑर्गेनिक वाले ऐसे ट्रैफिक रीच कर सकते हैं यूजिंग हैशटैग या एड्स लगाकर ही, हैशटैग से बेनिफिट मिलेगा? नहीं मेरी जान के टोटे, ये जो हैशटैग्स हैं ये ऑर्गेनिक मेथड ही है, ऑर्गेनिक प्लस लॉन्ग टर्म मेथड, ठीक है। सो आफ्टर रिसीविंग टन्स ऑफ मैसेजेस के हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने फैसला किया कि हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेजोरिटी विंस नहीं, मैं सही बात बताता हूँ, वो ना हम पहले ही अपने सिलेबस से ना थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो इस वजह से। सोने पे सुहागा, अगर आप एड्स भी लगा रहे हो और ऊपर से आप हैशटैग्स भी लगा रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। बट फायदा नहीं है फिर एड्स और हैशटैग इकट्ठे यूज करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जब आप पैराडोल एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो फिर आपको डिस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना।
अगर तो आप सिर्फ सर दर्द खत्म करना चाह रहे हो माइल्ड सा, तो आप डिस्प्रिन खा लो। लेकिन अगर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा खा रहे हो, जो एक्स्ट्रा ये हैवी डोज है, और फिर उसके बाद आप डिस्प्रिन भी खा रहे हो, तो वो चीजें ना आफत में नहीं करेंगी, इफेक्टलेस हो जाएगा हैशटैग तब। सर मैंने फुल पेज बना लिया है, बस प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई एडवाइस? अच्छा जी, पेज से ब्रांड तक कैसे पहुंचे? वेरी गुड क्वेश्चन राना ताला। लास्ट लेक्चर आपने अटेंड करना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। छुट्टियां ना किया करें, आप छुट्टियां बहुत करते हैं। समझ गया, चले अफरान, शुक्र है आप समझ गए। यकीनन आप ना समझते तो मैं आगे ना चल पाता। तो एड्स लगाने के लिए बैक टू दैट पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से मुझे याद आया कि ये टॉपिक मेरा रहता है, वो था अपना पेजेस। हाँ तो बेंड हो गई, तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई होगी ना, रिकॉर्डिंग देख लिया करो यार। चले, अब आपके पास ऐड लगाने के ना 2 से 3 मेथड्स हैं। ठीक है यार। क्या हो गया है? अब ये मैंने पोस्ट जो है शेयर किया है। सबसे पहला मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऐड लगाने का यहाँ से है, कि मैं यहाँ से बूस्ट पोस्ट कर दूं तो मेरे पास एड्स लग जाएंगे। पहला मेरे पास ऑप्शन ये है। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है, ऐसे जाऊं ऐड मैनेजर पे जाऊं, ठीक है, एड मैनेजर पे जाऊं, और एड मैनेजर पे जाके जो है ना वो एड्स लगाऊं। तो इसमें और एड मैनेजर पे ऐड लगाने पे फर्क इस तरह से है कि जैसे आप मैनुअल कार चला रहे हो और ऑटोमेटिक कार चला रहे हो। सो दिस इज एन ऑटोमेटिक कार, चल जाएगी अच्छी, बट अगर जहां पे बंद होगी वहां पे ये गाड़ी बंद हो जाएगी, मैकेनिक के बगैर चलेगी नहीं। बट मैनुअल कार है, मैनुअल कार में ज्यादा ऑप्शंस है। तो ये वैसे एग्जांपल की कोई तुक नहीं बन रहा, बट फिर भी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप समझ जाए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पे जो, हाँ, आई गॉट द एग्जांपल। ये जो है वो जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स गेम नहीं होता प्ले स्टोर के ऊपर, आप एरोप्लेन चला रहे हो, ऐसा सिमुलेट कर रहा है, और ये रियल एरोप्लेन चलाना जो है ना, ये वो होता है एड मैनेजर। एड मैनेजर पे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे वो सबसे पहले, आप जब भी कोई ऐड लगाते हो आपका गोल होता है कि आप ऐड लगाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। यार शेट, फिर एक चीज मैं पढ़ाना भूल गया। अह, चले, नहीं इस दफा छोटी सी चीज ही पढ़ाना बोलो। ये पेज की जब आप सेटिंग्स पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास एडमिन रोल्स आते हैं, ठीक है, ये रूल्स नहीं। यार मैं ना, पता है क्या बात है, 3 साल से यही चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरे जहन में ना इधर उधर हो जाती है। लिखा क्या करूँ बस, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। चले, अब यहाँ पे आपको मैं जो रूल्स बताने लगा हूँ वो यही बताने लगा हूँ, ये है पेज रूल्स। सबसे पहला रोल आता है पेज एडमिन का। अब ये अमूमन बच्चों को पता भी होगा कि ये एडमिनशिप क्या होती है। आप किसी को जब अपने पेज पे एडमिनशिप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाते हैं, जाके आप एडमिन सेलेक्ट करते हैं और आप उसका नाम लिखते हैं और आप उसे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है। हाँ, नहीं बह नहीं रहा, अंदर ही है। कैन मैनेज ऑल एक्सपेक्ट ऑफ पेज, कैन पब्लिश एंड सेंड मैसेज एज द पेज, रिस्पॉन्ड एंड डिलीट कमेंट ऑन द पेज, पोस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्रिएट एड, सी हु क्रिएटेड पोस्ट और कमेंट, व्यू इनसाइट एंड असाइन पेज रोल्स इफ इंस्टाग्राम अकाउंट इज कनेक्टेड टू द पेज। यानी कि ये सारी मंतक उसकी पढ़ ले। वो कह रहा है एडमिन जो है ना अब्बू है पेज का, ठीक है, वो सारा कुछ कर सकता है। एडिटर आ जाए, एडिटर जो है ना उसका उसका रोल अम्मी वाला है, वो अब्बू वाले काम नहीं कर सकता। अब्बू वाले काम नहीं कर सकता, यानी कि वो कुछ मेजर काम नहीं कर सकता, जैसे पेज को डिलीट नहीं कर सकता, पेज में किसी और को ऐड नहीं कर सकता, और नाम नहीं बदल सकता। उसके अलावा एडिटर सारे काम कर सकता है। एडिटर के बाद जो है वो आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है वो बड़ी बहन की तरह है, जो एडिटर कुछ काम एडिटर वाले नहीं कर सकता, जैसे जो है
एडिटर जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है और इसके अलावा सारे काम कर सकता है। पोस्ट नहीं बना सकता, ठीक है। कमेंट, रीड, मॉडरेटर, मॉडरेटर के बाद जो है एडवर्टाइजर है। एडवर्टाइजर जो है ना वो है दरमियान वाले भाई की तरह, जो भाई नहीं होता उसकी तरह, कि ये सारे खर्चा वगैरह कर सकता है, जैसे एड्स वगैरह लगाने सारी चीजें कर सकता है, इनसाइड कर सकता है, एड्स वगैरह लगा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। एना एनालिसिस एनालिस्ट जो होता है ना, ये होता है छोटे भाई की तरह, जिसकी घर में कोई नहीं सुनता। तो एनालिस्ट जो है ना वो घर में बस अवेलेबल होता है, बट सुनता उसकी कोई भी नहीं है। वो देख हर चीज रहा होता है, बस उसकी मानता भी कोई नहीं है, सुनता भी कोई नहीं है। तो एनालिस्ट यही होता है कि वो पेज की रीच देख सकता है, सारी चीजें देख सकता है, कमेंट्स देख सकता है, बट कर कुछ नहीं सकता। सर ये मार्क जुकरबर्गर ने ये सब कैसे सोच लिया, इतना एडवांस बनाया है? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जकरू से पूछूंगा, मेरा दोस्त है ना। अभी आप लोगों का लेक्चर एंड होगा ना, मैं उसको कॉल करता हूँ मार्क जकरू को, कि भाई तूने कैसे सोचा। यार मुझे क्या पता उसने कैसे सोचा, भाई सोचा होगा उसने। यार हद है। चलो, तो ये हो गया आपके। अब ये देखो, मैंने फैमिली मेंबर्स के साथ एसोसिएट करके आपको ये चीजें जुबानी याद करवा दी, अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चले, तो ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये था कि आपने जब भी किसी को ऐड लगाने के लिए कहना है, तो आप या तो उसे एडमिन बनाए या उसे एडवर्टाइजर बनाए, ठीक है। एडमिन, अब ऐसे भी हो सकता है, स्कैम्स भी बड़े होते हैं। स्कैम्स इस तरह से होते हैं कि भाई आपने अपने दोस्त को एडमिन बनाया, उसने आपको रिमूव कर दिया। तो इस सारी चीजों को खत्म करने के लिए फेसबुक ने एक पोस्ट निकाली दादा अब्बू की। उसका नाम है पेज ऑनर। वो दादा अब्बू जो है वो घर के सारे काम कर सकता है, उसको कहते हैं पेज ऑनर। तो पेज ऑनर कैसे बनना है, ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपने जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, हाउ टू बी अ पेज ऑनर। बल्कि मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ऐसे यूट्यूब पे जाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है पेज, OWNER, ऑनर, फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऐसे वीडियोस में चले जाना है, और यहाँ पे जो है ना आपको आपको सारी चीजें डिटेल में बता देगा। ये तो कोई बात ना हुई, तो इससे अच्छा मैं आप लोगों को बताता ही ना, है ना। गुड थिंग है, मैं बता रहा हूँ। चले, ये चीजें अब समझ आ गई। चलो, बैक टू द एड्स। लेट मी जस्ट थिंक कि अब कोई चीज रह तो नहीं गई। पेज की बेसिक्स हो गई है। चलो, अकॉर्डिंग टू मी इस वक्त तक जो है मैं तो तकरीबन सारा कुछ करवा चुका हूँ। अब चलते हैं आगे, बूस्ट पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबसे आप कोई भी ऐड लगाते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है गोल, ठीक है। आप कोई भी ऐड लगाएं, ऐड के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है गोल, कि आप ऐड से करना क्या चाह रहे हैं। आप रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स, PONCE, रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, या ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस, कॉल्स लाना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें। इसके बाद ETC तो एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी होता है, बट इसके आगे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको गोल वो क्या दे रहा है, वो आपको कह रहा है जी गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा विजिटर्स ले जाओ, मोर मैसेजेस हासिल कर लो, गेट मोर एंगेजमेंट कर लो। एंगेजमेंट क्या होती है, जो लाइक कमेंट शेयर, और गेट मोर लीड्स, जो लीड्स होती है, या गेट मोर कॉल्स। आपका क्या गोल है? अब ये गोल जो है, ये गोल आपको यहाँ पे दे रहा है, बट अगर यही आप यहाँ से जाते हो, ठीक है। ये आप फोटो एड मैनेजर जल्दी चला जा भाई। और आप यहाँ से जाते हो, ठीक है। ये जब आप फर्स्ट टाइम एड मैनेजर खोलोगे तो वो आपको खुद ही फॉर्म फिल करके आपको हेल्प आउट कर देगा, वो आपको इस डैशबोर्ड तक ले आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज एड्स डैशबोर्ड। ये अब आपका एड मैनेजर डैशबोर्ड है। ये ड्राफ्ट में कौन सा मेरा ऐड है भाई अभी तक? अच्छा हाँ, ये मैं उसे लगाना बता रहा था एक। तो यहाँ से आप क्रिएट पे जाएं, ठीक है।
यहाँ पे गोल्स देखें, यहाँ पे गोल्स देखें, यहाँ पे वो आपको कितने गोल्स दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गोल्स दे रहा है। यहाँ पे आपको कितने गोल्स दे रहा है, यहाँ पे आपको दे रहा है ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, स्टोर ट्रैफिक। यहाँ पे वो आपको 12 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो 5 ऑप्शंस दे रहा है। तो आप खुद ही सोच ले कि आपको ऑप्शंस कहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद बेसिकली दोनों तरफ जो है वो एड्स लगाना सेम ही है, तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो ऐड यहाँ से लगाएं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा एड मैनेजर से लगा लें। अब ये सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लें। ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है? ब्रांड अवेयरनेस ये होती है कि अगर आप सिलेक्ट करते हो ना पूरे पाकिस्तान में मेरा ऐड नजर आए, तो पूरे पाकिस्तान में ऐड एक दफा सबको नजर आएगा, बट वही वाली बात है कि कोई उस पर रिएक्ट ही करेगा, यानी कि रीच। रीच होता है, रीच नंबर ये होता है कि आपका एड जो है वो बल्कि क्या था, अच्छा हाँ सॉरी उल्टा हो गया। ब्रांड अवेयरनेस वाला वो ऐड है कि एक ही बंदे को इतनी दफा ऐड नजर आ जाएगा ना कि उसको, जैसे स्नैक वीडियो का ऐड था। अब मॉन्स्टर ऑफ स्नैक वीडियो वाला ऐड हमें इतनी दफा नजर आया, इतनी दफा ये नजर आया कि हमें याद हो गई वो चीज। बट रीच क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बस आपका ऐड नजर आएगा, कितने लोगों को नजर आएगा? बहुत ज्यादा लोगों को नजर आएगा, बट रिएक्शन उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी दो किस्म है। फिर एक ट्रैफिक, ट्रैफिक है जो आप वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो। फिर एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट होती है जैसे लाइक कमेंट शेयर वगैरह। और ऐप इंस्टॉल, जब आपको अक्सर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक ऐड आता होगा कि इंस्टॉल ऐप, कोई गेम है और नीचे इंस्टॉल ऐप, वो सीधा आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है, वो ये वाला ऐड होता है। वीडियो व्यूज, आप चाहते हो कि लोग जो है ना वो आपकी वीडियोस पे व्यूज लाए। लीड जनरेशन होता है जहां पे आप लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाते हो, फॉर्म फिल करवाते हो। मैसेज होता है जो मैसेज होता है। अब कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ मैं। चले अब कन्वर्जन पे ऊपर आते हैं। कन्वर्जन, हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन, फजूल सी चीज है अभी। कैटलॉग से टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाना, ठीक है। स्टोर ट्रैफिक जो है वो आपके फिजिकल स्टोर में जो है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये सारी चीजें थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है, बट पाकिस्तान में सिर्फ यही वाला ऑप्शन चलता है। यानी कि पाकिस्तान में ज्यादा प्रेफरेबल जो है ना वो मैं वो उसी तरफ आने लगा हूँ कि पाकिस्तान में आप रह के कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस और रीच का आपको पाकिस्तान में फायदा नहीं है, क्योंकि वो यही काम आपको एंगेजमेंट और ऐप इंस्टॉल वगैरह भी कर देंगे। उसके बाद कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, ये आपके जो है वो ई कॉमर्स वाली साइड पे चले जाते हैं एड्स, तो इनका भी फायदा नहीं है। फिलहाल फिलहाल हम लोग सिंपल एड्स पढ़ रहे हैं। सिंपल एड्स में जो सबसे ज्यादा मैंने आज तक लगाए हैं वो ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, ये एड सबसे ज्यादा लगे। और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा एड्स लगते हैं वो एंगेजमेंट लगता है, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेजेस। ऐप इंस्टॉल के मैंने अपनी जिंदगी में कोई 6 7 एड्स लगाए हैं, ठीक है। मैं 1000 से ज्यादा कैंपेन्स लगा चुका हूँ और 6 7 उसमें से ये थी। ट्रैफिक की भी मैंने कोई 2 या 3 कैंपेन्स लगाई है आज तक, उसके अलावा मैंने कभी कोई इतनी कैंपेन्स नहीं लगाई। बाकी जो कैंपेन्स लगाई है वो सारी मैंने एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज और लीड जनरेशन और मैसेजेस की, सबसे ज्यादा मैंने एंगेजमेंट की लगाई है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो लीड जनरेशन की है, फिर मैसेजेस की है, फिर जो है वो वीडियो व्यूज की है। तो इस वक्त आते हैं कि हम लोग अब पाकिस्तान में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट के साथ क्या करेंगे। हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है वो इंगेजमेंट वाले एड्स लगाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोगों से बात करें, जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरी एक पिक्चर है वो उसके ऊपर सिर्फ मुझे लाइक्स चाहिए, तो मैं इंगेजमेंट वाला ऐड लगाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज सेल करूँ, लोग मुझसे बात करें उसके रिप्लाई में, तो मैं मैसेज वाला लगाऊंगा। मैं आपको ये सारे लगाने के तरीके बताऊंगा। फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ इंगेजमेंट। अब जब मैं इंगेजमेंट चूज करता हूँ, इंगेजमेंट के नीचे मुझे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इंगेजमेंट में वो मुझे कहता है यार आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, आपको पेज लाइक्स चाहिए, या आपको इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये वो मुझसे ये 3 चीजें पूछ रहा है। मुझे इस वक्त सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैंने ये कंटिन्यू कर दिया, अब उसने मेरी कैंपेन बना दी है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई, अब मैंने ये चीज नेक्स्ट कर देनी है। जी, चले। क्या बताने लगा था? खैर हाँ, मैं बताने लगा था कि कितना टाइम रह गया। चलो,
अब ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पूरा काम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले वाले ऑप्शन को आपने रहने देना, बजट और शेड्यूल के ऊपर आते हैं। बजट आपने मिनिमम बजट से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम बजट पर लेके जाना है। लेट से मिनिमम बजट आप स्टार्ट करते हैं 400 से। आपने कभी भी स्टार्टिंग में इतना ज्यादा बजट नहीं रखना, क्योंकि ये वही वाली बात है कि अगर आप दुकानदार को जाते ही बोल दो कि यार मेरे पास 40,000 रुपए है, तो मुझे चीजें दिखाओ, तो आपको महंगी महंगी चीजें दिखाएगा। बट आप क्या चाह रहे हो, क्या कह रहे हैं, तो मार्केट कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 300 लगा दो तो यार, चले, तू चुप कर यार, चले। अब क्या है कि आपने दुकानदार को जाते ही बोलना कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मुझे चीजें दिखा। तो अब वो आपको सस्ती सस्ती चीजें दिखाएगा। हमें फेसबुक से सस्ती चीजें खरीदनी है, यानी कि हमने चीजें फेसबुक से बाय करनी है, बट वी हैव टू बाय इन चीप रेट्स, गुड रेट्स, ठीक है। तो गुड रेट्स में बताने के लिए हमें फेसबुक को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास लोएस्ट बजट है। वैसे जो लोएस्ट बजट आप लगा सकते हैं वो आपका $1 होता है, ठीक है। जो आप $1 लगा रहे हैं वो लोएस्ट बजट होता है। तो यहाँ पे आपको जो वकीलपन करना पड़ता है, मुगल होना पड़ता है, कंजूस होना पड़ता है, तो आप यहाँ पे मिनिमम बजट से स्टार्ट करेंगे। जब आपको अच्छी चीजें दिखाने लग जाएगा तो फिर आप जो है अपनी प्राइस इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से मैंने 300 रुपये से स्टार्ट करके जो है वो डेली बजट 20-20 हजार पे भी लेके गया हुआ हूँ मैं, ठीक है, डेली बजट। अब यहाँ पे बजट की भी दो किस्में होती है, एक होता है डेली, एक होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट मुश्किल है, डेली बजट ही करते हैं। उसके बाद एक होता है एंड टाइम। अब आप देखिए, आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो टोटल वो अम्मी जैसे आपकी बहस नहीं करती, आप फेसबुक से कर रहे हो बहस। आप फेसबुक से बहस कर रहे हो कि यार देखो, मैं डेली तुम्हें, डेली मैं तुम्हारा डेली का कस्टमर हूँ, डेली मैं तुम्हें 300 रुपया दूंगा। लेकिन आप जब एक दुकानदार को बता देते कि यार मैंने तुमसे सौदा लेना है सिर्फ तीन तीन दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो इसका मतलब है कि दुकानदार आपको दिल से सामान नहीं देगा। बट अगर आप दुकानदार को जाके कहते हो यार मैंने तुमसे सामान लेना है सस्ते रेट्स पे और मैं लेता रहूंगा, मैं कोई तुम्हें एंड डेट नहीं बता रहा, यानी कि मैं तुम्हें कोई डेड लाइन नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने फेसबुक को डेडलाइन कोई नहीं देनी। आपने नहीं कहना कि यार बस ठीक है, उसे बोलो ऐड चलता रहेगा, जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही बंद कर लूंगा। अब इससे क्या होगा, अब फेसबुक जो है वो आपकी नजरों में अच्छा होने के लिए, क्योंकि देखो आप फेसबुक को कम पैसे दे रहे हो, और उसके बाद फेसबुक को कम पैसे दे रहे हो और आप कोई एंड डेट ही नहीं दे रहे। अब फेसबुक आपकी नजरों में अच्छा होने के लिए, आपको इंप्रेस होने के लिए क्या करेगा। नाउ दीज आर रियल वर्ड्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, सो आई नीड योर फुल कंसंट्रेशन ऑन दिस थिंग। फेसबुक क्या करेगा, आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको अच्छी चीजें देगा कि भाई आप बजट इंक्रीज करो। क्यों? फेसबुक एट द एंड फाइनेंशियल आपसे नीड्स हासिल कर रहा है, ये चीज याद रखो। ये आपका जो जुगाड़ है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड यही चलता है। जब भी एड स्टार्ट करते हैं लीस्ट बजट से स्टार्ट करते हैं और एंड डेट नहीं रखते, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको? आ गई सबको समझ? बाय द वे, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस में आपको इस लेक्चर में नहीं करवा रहा, ऑडियंस इज अ ह्यूज टॉपिक, ये अगले लेक्चर में होगा। अब उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की बजाय जाना है मैनुअल प्लेसमेंट में। मैनुअल प्लेसमेंट में जाके जो है वो आपने यहाँ से डिवाइसेस में, ऑल रिकमेंडेड डिवाइसेस में से डेस्कटॉप हटा देना है। क्योंकि हम जो ऐड लगा रहे हैं वो हम मोबाइल एड्स लगा रहे हैं हम लोग। आपने इसकी बात ही माननी, वो तो कहेगा आप ज्यादा पैसे लगाओ, ठीक है। तो आप एड्स लगा रहे हैं मोबाइल एड्स, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप मोबाइल पे एड्स नजर आए लोगों को, फेसबुक पे लैपटॉप पे ना नजर आए, क्योंकि जो लैपटॉप के फेसबुक यूजर्स हैं वो नियरली वो 5% भी नहीं बनते नॉर्मल यूजर्स से, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताया, अगर कल आप लोग का लेक्चर रखा जाए तो क्या कल आप लोग लेक्चर ले लेंगे? कल क्योंकि आप लोगों का ऑफ बनता है वैसे, तो मेरा एक बैच खत्म हुआ तो कल का स्लॉट फ्री है, तो कल अगर लेक्चर रखा जाए तो आप लोग ले लेंगे लेक्चर?
चले चले, ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न, तो अच्छी बात है यार। कल आप लोगों का भी एक लेक्चर हो जाएगा। हुक्म भी आ करो। तो अब इसके बाद ये जो टॉपिक है ना, ये ऑडियंस वाला, और जो ये नेक्स्ट पे आके ये जो टॉपिक है, ये अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को यही चीजें कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलो। तो क्या टाइम हुआ है? अब जरा रिपीट कर ले लेक्चर के, अभी तक हमने सुबह से किया क्या है आके यहाँ पे। तो हमने सुबह से आके जो है वो सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले एड्स लगाए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले हैशटैग्स के रिलेटेड पढ़ा है, कैप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनती है, और कैप्शंस में चीज़ें क्या लिख रही हैं, टू द पॉइंट, क्लासी, एफ फॉर फैशन, ओपन शर्ट, हैशटैग्स वगैरह, ठीक है। और हैशटैग्स के बाद जो, यार आप लोगों में से कोई नोट्स लिख रहा है तो यार मुझे नोट्स लिख के दे दे यार। मैं जो चीज़ें लिखता हूँ ना, ये मैं शेयर करता हूँ, तो अब वही मुझे कोई ज़्यादा जो है ना वो लिख के शेयर कर दे, ठीक है। फिर हैशटैग्स हो गए, फिर हैशटैग्स के बाद हमने एड्स पढ़े, एड्स में गोल क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस, कॉल। फिर अपनी हमारे पास दो हैशटैग्स रह गए, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड एवरीवन इन द मीटिंग, कंट्रोल वी, सेंड। तो सर इसका मुझे भी सेंड कर देना प्लीज, मैंने यार सबको सेंड किया है, जिस जिसने कॉपी करना है कर ले। मैं तो एवरीवन इन द मीटिंग करता हूँ यार। तो आप लोगों का जो है वो नहीं, नोट्स अच्छा खुद ना बनाइए। बाय द वे भाई, आप लोगों का लेक्चर हो गया खत्म, किसी ने कोई बात करनी हो अनम्यूट करके कर ले, लीव करना चाहे लीव कर सकता है, कोई इशू नहीं। किसी ने कोई कुछ कहना हो, सर मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद अलिशवा जिया, सर आपने फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाना बोला था, वो किसी से भी नाम से बना सकते हैं, जी जी। जी जी, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपसे कांटेक्ट करना हो किस तरह कर सकते हैं, यार मैंने आप लोगों को कहा है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप तलहा गुलाम मेरी फेसबुक आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो। तलहा बिन गुलाम मेरा फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप मैसेज करो, मैं ही रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं। तो आपको उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही वैसे क्यों पेश आए, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को थ्रू आउट दी पहले ही चीज़ों में साथ साथ लेके चल रहा हूँ। जी। क्या राना, राना भैया आपने क्या मुझसे सवाल पूछा था यार, बता दो फिर से। आप उस पर प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से लगा नहीं है, प्रोडक्ट्स उसकी तरफ से अपनी तरफ से। यार देखो, प्रोडक्ट्स वाला ना टॉपिक मैंने करवा दिया है, मैं आपको स्किल सिखा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा प्रोडक्ट्स क्या लगानी है। प्रोडक्ट यार आपने खुद ही ढूंढनी है, मैंने आपको बकायदा एक लेक्चर इसी चीज के ऊपर दिया है कि प्रोडक्ट्स आप क्या क्या लगा सकते हो। पेज से ब्रांड तक कोई एडवाइस, स्टडी विद तलहा बिन गुलाम, ही विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो यार अभी चलाओ, करो, आहिस्ता आहिस्ता। अभी अभी तो नहीं है ना पेज से ब्रांड तक, ब्रांड कोई आसान नहीं काम बनाना, ठीक है। ब्रांड मेकर, चले। और किसी ने कोई बात करनी हो, बैंड कर दूं, वाइंड अप कर दूं, ठीक है। अफनान, अहमद, राना, यास्मीन, अलिशबा, सुजाता, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। चले। बाय द वे सुजाता ने कोई आज बात नहीं की, सुजाता आप इतनी क्वाइट क्वाइट क्यों है।
है। सबका ही तकरीबन कोई ना कोई मैसेज आया सिवाय सुजाता के। चले। चले जी, मैं एडिट करने लगा हूँ।